हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लव कुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बोन के बारे में, यानी हड्डियों के बारे में। तो आप पहले भी हड्डियों के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आज प्रयास करते हैं कि हड्डियों के बारे में कुछ नया बताने का प्रयास करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन। ये हमें बीएमएलटी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है कि बोन क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं बोन के बारे में कि जो बोन है वो क्या है, यानी हड्डी, ठीक है। जो हमारी बोन है वह मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग, ठीक है। जो हड्डी है वह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। और बोन शरीर को संरचना प्रदान करती है, ठीक है। जो हड्डी है वह शरीर को संरचना प्रदान करती है, ठीक है। बोन गति में सहायक होती है, ठीक है। और मानव शरीर में कुल 206 बोन पाई जाती है, ठीक है। फिर मानव शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपीज, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है फीमर, ठीक है। तो जो बोन है वह मानव शरीर का सबसे कठोर संरचना होती है, सबसे कठोर भाग होता है। और जो बोन है मानव शरीर को संरचना प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। स्टेपीज हमारे कानों में पाई जाती है, ठीक है। और जो फीमर होती है हमारे पैर यानी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो बोन है, कंपोजिशन ऑफ बोन, आखिरकार हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। हड्डी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ बोन। हड्डियों में मुख्यतः दो चीज़ पाई जाती है, ठीक है। यदि हड्डियों की हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो चीज़ पाई जाती है। फर्स्ट हमारा होता है प्रोटीन, ठीक है। और सेकंड होता है खनिज। यदि हम बात करें प्रोटीन ऑफ बोन तो फर्स्ट होता है खनिज, फर्स्ट होता है प्रोटीन, सेकंड होता है खनिज। बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में मुख्यतः हमारा क्या होता है? कोलेजन, ठीक है। यह बोन का 30% होता है, ठीक है। और यह बोन का लचीला भाग होता है। कैसा? लचीला भाग, ठीक है। बात करते हैं हम खनिज में, तो खनिज में मुख्यतः क्या पाया जाता है हमारा? कैल्शियम, और सेकंड फास्फेट, ठीक है। और यह कितने परसेंट होता है? यह हमारे हड्डी का 70% यानी 70% होता है। और यह बोन का कठोर भाग होता है। कैसा भाग होता है? कठोर भाग होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन की, तो इसमें मुख्यतः दो चीज़ पाई जाती है हमारी हड्डियों में।
फर्स्ट हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन में हमारा मुख्यतः कोलेजन होता है, यह हमारी हड्डियों का 30% होता है। और यह कौन सा भाग होता है? लचीला भाग, ठीक है, लचीलापन होता है इसमें। सेकंड बात करते हैं खनिज की। खनिज में कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है, यह 70% होता है, यह कठोर भाग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन सेल की कि आखिर हमारी हड्डियों में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बोन सेल यानी जो हड्डी होती है उसके सेल के बारे में। तो इसकी मुख्यतः 2 सेल हैं, जिसमें फर्स्ट होती है ऑस्टियोब्लास्ट। इसका कार्य क्या होता है कि नई बोन टिश्यू का निर्माण करना, है ना। जो हमारी ऊतक की विकास की प्रक्रिया है निर्माण में, उसमें क्या करती है? नई बोन टिश्यू का निर्माण करती है ना, नई ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। सेकंड बात होता है, सेकंड है ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें जो पुरानी बोन ऊतक होती है, टिश्यू होती है, उसे जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बोन टिश्यू के बारे में, जो हमारी अस्थि ऊतक है उसके बारे में कि हमारी हड्डियों में कौन कौन सी ऊतक पाई जाती है। मुख्यतः इसमें 2 प्रकार की ऊतक पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट कौन सी है? कार्टिकल बोन्स। इसमें क्या होता है, यह जो हमारी हड्डी है उसका सबसे बाहरी और मजबूत भाग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कैलेसल, कैसे क्या लिखा है भाई, कैसेलस बोन, है ना, ठीक है। और यह क्या होता है? यह कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, स्पंजी भाग होता है और यह लचीला भाग होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? बोन सेल। बोन सेल में मुख्यतः 2 होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। यह कार्य क्या करती है? नई बोन ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। सेकंड होती है ऑस्टियोक्लास्ट। यह कार्य क्या करती है? जो हमारी पुरानी बोन टिश्यू है उसको जोड़ने का कार्य करती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बोन टिश्यू यानी अस्थि ऊतक का। इसमें भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है कार्टिकल बोन, जो यह बोन की सबसे बाहरी परत होती है और मजबूत और कठोर होती है, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कैसेलस बोन। यह कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाला भाग होता है और यह लचीला होता है, स्पंजी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना टाइप ऑफ बोन, अस्थि के प्रकार के बारे में, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ बोन कि जो हमारी हड्डी है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो हमारी हड्डी है उसको उसके आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। आकार के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारी लंबी बोन, ठीक है, लंबी बोन। इसके अंतर्गत हम उन बोन का वो बोन आती है, अस्थि आती है जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ और पैर की बोन, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं छोटी बोन। इसमें जिन बोनों की लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा होती है, जैसे हमारे कलाई की बोन हो गई, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं अनियमित बोन। थर्ड में होता है हमारा अनियमित बोन, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी जो रिब्स है स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां हैं उनकी संरचना अनियमित होती है, कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? अनियमित संरचना की। लेकिन जितने भी उसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितनी भी बोन्स आती हैं उनकी संरचनाएं समान होती हैं, लेकिन अन्य संरचनाओं की अपेक्षा ये अलग होती है, भिन्न होती है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ में सिस्माइकल सिस्मॉइड बोन। तो इसके अंतर्गत हमारे घुटने की जो पटेला होती है वो आती है, जैसे पटेला के आकार की जो संरचनाएं होती हैं उस प्रकार की हड्डियां आती हैं, ठीक है। तो हमारा जो बोन टाइप है, बोन को हमारे आकार के आधार पर
बांटा गया है। आकार के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? लंबी, छोटी और अनियमित और सिस्मोइड। ठीक है। लंबी में हमारी हाथ पैर की आ जाती है। ठीक है, अल्ना और ये हमारी जो क्या होता है फीमर, ये सारी बोन आ जाती हैं। फिर छोटी बोन में हमारी हाथ की कलाई की बोन आ जाती है, यहाँ पे जो पाई जाती है। ठीक है, जिसकी लंबाई कम और होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। अनियमित बोन में हमारी जो हमारा स्पाइनल कोड है, कशेरुकी दंड, उसकी आ जाती है। फिर इसमें आ जाती है हमारी फोर्थ में सेसमोइड बोन। इसमें हमारी पैर की जो टखने की जो पटेला बोन है वो आती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ कौन सी बोन पाई जाती है, इसकी संरचना क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसका नाम क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बोन को हम उसकी स्थिति के आधार पे 2 भागों में डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट होता है हमारा एक्जियल पार्ट और सेकंड होता है अपेंडिकुलर भाग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बोन के स्थिति के आधार पर। यदि हम बोन को पढ़ते हैं कि हमारी 206 जो हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट होता है एक्जियल बोन। ठीक है, यानी उपांगीय कंकाल या अस्थि। ठीक है, तो जो हमारा एक्जियल भाग है उसमें टोटल 80 बोन आती हैं। ठीक है, कितनी बोन आती हैं? 80। हमारे एक्जियल के अंतर्गत जो हमारा अच्छी भाग है उसमें हमारा सिर हो गया, नाक हो गई, कान हो गई, गला हो गया, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये सारी चीज़ शामिल है। इन चीज़ों को हम एक्जियल पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो हमारा खोपड़ी है, नाक, कान, गला, इसमें टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये एक्जियल पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, फिर हमारी स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई और ये रीढ़ की हड्डी हो गई। ये टोटल मिला के 80 बोन होती हैं जो हमारे एक्जियल पार्ट में हमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि किसका क्या नाम है। ठीक है, कौन सी हड्डी कितनी पाई जाती है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय भाग। ठीक है, तो इसमें हमारा उपांगी यानी जो अलग से हैं, हाथ पैर हो गया, तो हाथ और पैर मिलाकर हम 120 हड्डी पढ़ते हैं। 60 दोनों हाथ में और दोनों पैर में, 60 दूना 120 बोन पढ़ते हैं। फिर आता हमारा क्लेविकल, जिसमें 2 बोन होती है। इसके पेल्विक 2 होती है और स्कैपुला। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे एक्जियल पार्ट है उसके अंतर्गत हम स्कल पार्ट को पढ़ते हैं कि जो हमारा स्कल है, जो खोपड़ी है, उसमें 29 बोन है, तो कौन सी बोन कहाँ पे आई जाती है और किसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब हम एक्जियल पार्ट के अंदर जो हमारा स्कल आता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम स्कल यानी खोपड़ी के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद इसके पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा कर्नियम, सेकंड होता है फेसियल बोन। ठीक है, इसमें हमारी कितनी जो हमारा स्कल है इसमें टोटल 29 बोन होती हैं। ठीक, और जो हमारा कैर्नियम है इसमें 8 बोन होती है और फेसियल में 14। ठीक है, तो जो हमारा ये कैर्नियम यानी कपाल है इसमें 8 बोन पाई जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है फ्रंटल बोन, जो सबसे सामने ये ललाट में पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। ठीक है, और ये कितनी होती है? सिंगल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिटल बोन की, पेराइटल बोन की। ये 2 होती है और ये जो हमारा फ्रंटल बोन होती है उसके पीछे यहाँ पे होती है हमारे बीच माथे में, और ये 2 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन की। ये 2 होती है जो हमारे दोनों कान के साइड में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं सिफनोइड की, इथमोइड की। तो जो हमारी इथमोइड है ये आँख है, इसके पीछे पाई जाती है। ये कितनी होती है? सिंगल होती है।
फिर आती है हमारी सेफनोइड। सेफनोइड बोन आँख के पीछे जो हमारी इथमोइड बोन है उसको उसके पीछे पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल हमारे सिर के सबसे पिछले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी में। तो चेहरे की हड्डी में हमारा सबसे पहला आता है मैक्सिला यानी जबड़ा, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो जो मैक्सिला है ये ऊपरी भाग होता है, जो हमारे ऊपर वाले दांत जहाँ टच होते हैं वो होता है। सेकंड होता है हमारा मैंडिबल, ये सिंगल बोन होती है, निचले जबड़ा होता है, ठीक है। फिर आता है जाइगोमेटिक, टू बोन होती है, ये जो यहाँ पे है ना ये हड्डी ये होती है, ठीक है। इसके बाद आता है लिकीर्मल। लिकीर्मल दो बोन होती है और ये यहाँ इस साइड में पाई जाती है, ठीक है। फिर आती है हमारी नजल बोन, ये यहाँ सॉरी लिकीर्मल होती है जो यहाँ पाई जाती है हमारे आँख है नाक में, ठीक है। फिर नजल बोन होती है, लिकीर्मल बोन के नीचे पाई जाती है, नाक में होती है। इन्फीरियर भी नाक में होती है, वो भी उसके नीचे पाई जाती है। और जो हमारी बूमर होती है यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे हल्का गैप होता है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा ये होता है प्लेटिन, ये भी ये जो नाक है ना यहीं पे ये भी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं गले, और गले में हमारी एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम हार्ट बोलते हैं, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारा कैर्नियम है इसमें 8 होता है जिसको हम कपाल बोलते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ्रंटल बोन जो सिंगल होती है, पेरिटल डबल होती है, टेम्पोरल 2 बोन होती है, इथमोइड सिंगल होती है, सेफनोइड 2 होती है, ऑक्सीपिटल 2 होती है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा मैक्सिला यानी जबड़ा, ये 2 होती है, मैंडिबल 2 होती एक होती है, जाइगोमेट्रिक 2 होती है, लिकीर्मल 2 होती है, नजल सिंगल होती है, इन्फीरियर 2 होती है, बूमर 1 और प्लेटिन 2 होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कान के बारे में। तो हमारा जो एक्जियल पार्ट है, अभी हमने स्कल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने 22 बोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमारी 14 कैर्नियम थी, सॉरी 8 कैर्नियम थी और 14 फेशियल। इसके बाद हम आती ईयर। ईयर में हमारे 6 बोन होती है, 3 इधर 3 इधर, दोनों कान मिला के 6 बोन होती है, ठीक है। फर्स्ट होता हमारा मैलियस, सेकंड होती है इनकस, थर्ड होती है स्टेपिज। ये दोनों को आने में सिंगल सिंगल पाई जाती है, दोनों को मिला के दोनों कान को मिला के 6 बोन होती है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं हायोइड बोन। ये हमारे गले में ये जो बोन होती है यहाँ पे जो दिखती है, ठीक है, ये हायोइड बोन होती है, ये कितनी होती है सिंगल होती है, ठीक है। सेकंड फिर बात करते हैं हम स्टर्नम, जो हमारी ये रिब्स है पसलियाँ हैं, इनके बीच में ये रिब्स पाई जाती है, स्टर्नम पाई जाती है, और कितनी होती है एक होती है। फिर बात करते हैं हम रिब्स यानी पसलियों की। तो जो ये पसलियाँ तो आप जानते हैं सामने हमारे चेस्ट में है जो रिब्स, और ये 12 पेयर में होती है और वैसे 24 होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रा यानी रिब्स की हड्डियाँ, जो हमारा स्पाइनल कोड है उसमें टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती है। जो हमारे पिछले रीढ़ की हड्डी है जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसमें कितनी बोन होती हैं 29 बोन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एक्जियल पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 29 बोन के बारे में बात की, ठीक है। सॉरी, तो अब हमारा सेकंड पार्ट है अपेंडिकुलर उपा अपेंडिकुलर पार्ट, जिसमें हम हिंदी में क्या बोलते हैं उपांगी। इसके अंतर्गत हम टोटल 126 बोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं अपर लिम्स यानी हाथ के जो हमारी जितनी बोन्स हैं उनके बारे में। सेकंड होता है हमारा लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हम हाथ की बोन पढ़ते हैं जिसमें 60 बोन होती हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी होती है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन ये होती है यहाँ पे जो होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस पाई जाती है। दोनों हाथ को मिला के ये 2 होती है, एक हाथ में एक होती है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस दोनों हाथ में एक एक होती है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। रेडियस और अल्ना दोनों बोन यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ 2 बोन होती है, यहाँ कोहनी से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, 2 बोन होती हैं। ये हमारी हो गई रेडियस और अल्ना। इसके बाद हम बात करते हैं कार्पल की।
तो जो कार्पल है एक हाथ में 8 होती है, वो यहाँ पे होती है जहाँ से हमारे जो ये मेटा कार्पल आके जुड़ती है, वहाँ पे होती है ये कार्पल। कार्पल कितनी होती है? एक हाथ में 8 होती है, दोनों हाथ को मिलाकर 16 होती है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है मेटाकार्पल, और ये कितनी होती हैं? 5-5 दोनों हाथ में होती हैं, दोनों हाथ को मिला के 10 होती है, जिसमें हमारी ये फ्लैंजिस आके जुड़ती हैं। बात करते हैं फ्लैंजिस। फ्लैंजिस एक हाथ में 14 होती हैं, दोनों हाथ को मिला के 28 होती हैं। ये पूरा यहाँ से लेके बात करते हैं लोअर लिम्स यानी पैर की। तो पैर में हमारी फर्स्ट होती है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये एक पैर में एक होती है, दोनों पैर को मिला के 2 होती है। ये यहाँ से लेके हमारे जो ये कैल्विकल होती है, पेल्विक बोन होती है, उसके नीचे पाई जाती है। यहाँ से लेके घुटने तक में एक बोन ये सिंगल होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। ठीक है। सेकंड होती है हमारा पटेला, ये जो घुटने में पाई जाती है, ऐसे गोल संरचना होती है कटोरी जैसे, जिसको कटोरी बोलते हैं देसी भाषा में। वो पटेला जो होती है 2 होती है। टीबिया और फिबुला दोनों एक एक होती हैं। दोनों पैर में ये हमारे घुटने से लेके एड़ी के बीच में पाई जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम टार्सल। टार्सल हमारे एड़ी से आगे पाई जाती है, जहाँ से हमारी उंगलियां स्टार्ट होती है उसकी ओर पाछे पाई जाती है हमारा मेटाटार्सल। ये भी एक पैर में 7 होती है, दोनों पैर में मिला के 14 हो जाती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल 5 होती हैं, जहाँ से आके हमारी उंगलियां जुड़ती हैं यानी फ्लैंजेस जहाँ पे जुड़ती है। ये कितनी होती है? एक हाथ में एक पैर में 5 होती है, दोनों पैर मिला के 10 होती है। ठीक है। इसके बाद फ्लैंजेस, ये भी एक पैर में 14 होती है, दोनों पैर को मिला के 28 होती है। ठीक है। तो जो हमारा हाथ और पैर है उसमें मिला के टोटल 120 बोन पाई जाती। ठीक है। इसके हम आगे बात करते हैं। तो हमारा जो एक्सियल पार्ट है, अपेंडिकुलर पार्ट है, अभी हम उसमें हाथ और पैर मिला के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मिला के 120 बोन के बारे में पढ़ा। 6 बोन ये है, जिसमें फर्स्ट हमारी आती है पेल्विक, जो हमारी कमर में होती है। ठीक है। यहाँ पे उसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन, ये 2 होती है। इसके बाद आती है हमारी स्कैपुला, ये जो सामने दिखती है, जिसको हम बॉयज़ में कॉलर बोन बोलते हैं और गर्ल्स में ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है। ये जो सामने 2 दिखती है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं, कैल्विकल बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है स्कैपुला, ये जो हमारा पाछे शोल्डर के पीछे चौड़ी हड्डी है, अभी आप ऐसे हाथ करेंगे तो महसूस होती है पीछे साइड जो चौड़ी हड्डी है, ये होती है स्कैपुला। ये भी 2 होती है, दोनों हाथ को दोनों साइड को मिला के। इसका ये हमारा जो क्लेविकल है, क्लेविकल, ये भी 2 होती है, ये एक साइड इधर एक साइड इधर। और पेल्विक ये कमर पे होती है एक। तो ये थी हमारे बोन के नाम और उनकी स्थिति, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बता देता हूँ, आपको लास्ट में नोट्स मिल जाएगा। तो जो हमारी हड्डी है वह शरीर को एक संरचना प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। ठीक है। क्या बिना हड्डी के शरीर का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो हमारी हड्डी है, बोन है, वो शरीर को एक संरचना प्रदान करती है। ठीक है। सेकंड होता है कि जो बोन है शरीर को गति करने में, कार्य करने में, कोई भी कार्य करना उसमें बोन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, तो कार्य करने में मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं अस्थि। जो हमारी हड्डी होती है उसके अंदर अस्थि मज्जा होता है, ठीक है, बोन मैरो, जिससे हमारे ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कार्य बोन का होता है, ब्लड सेल का निर्माण करना यानी रक्त का निर्माण करना। ठीक है। तो सारी चीज़ें से जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा बोन क्या है। बोन शरीर की सबसे कठोर संरचना है। ठीक है। इसके बाद शरीर में कितनी बोन पाई जाती हैं? 206 बोन पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर बोन कंपोजिशन ऑफ बोन, आखिर बोन में क्या क्या पाया जाता है। तो फर्स्ट हमारे बोन में मुख्यतः दो चीज़ पाई जाती है। फर्स्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन में हमारा मुख्यतः कोलेजन पाया जाता है, जो हमारे हड्डी का
30% होता है और ये लचीला भाग होता है। सेकंड होता है खनिज, इसमें हमारा पोटेशियम और कैल्शियम होता है, कैल्शियम और फास्फेट होता है, और ये हमारा हड्डी का 70% होता है और यह कठोर भाग होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बोन सेल के बारे में बात की, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में। तो जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो नई अस्थि ऊतक का निर्माण करती है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है पुरानी अस्थि ऊतक को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की बोन सेल के बारे में। ठीक है, तो हमारे बोन सेल में फर्स्ट होता है हमारे कार्टिकल और दूसरा होता है कैसेलस। कार्टिकल में हमने पढ़ा कि जो हड्डी जो कार्टिकल से टिश्यू होती है वो हड्डी की सबसे बाहरी परत होती है और ये मजबूत और कठोर होती है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा कैसेलस, ये हमारे हड्डी का आंतरिक भाग होता है जो स्पंजी और लचीला होता है। इसके बाद हमने पढ़ा बोन ऑफ टाइप, सेल के प्रकार। तो जो हमने सेल का बोन टाइप ऑफ बोन, हड्डियों के प्रकार, तो इसको इसके आकार के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, लंबी, चौड़ी और अनियमित और सिस्मोइड। ठीक, फिर हम बात करते हैं अपनी कि हमने पढ़ा उसके बारे में कि आकार स्थिति के आधार पर जो हम बोन को याद करना चाहें, पढ़ना चाहें तो कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। स्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट होता है एक्जियल, सेकंड होता है पेंडिकुलर। एक्जियल में हमारे 80 बोन आती हैं, जिसमें हमारा चेहरा हो गया, खोपड़ी हो गई, ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। रिप्स हो गई, स्टर्नम हो गई, और हमारा वर्टिब्रा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी स्कल के अंदर आती हैं, यानी एक्जियल पार्ट में आती हैं, जिसको हम अच्छी भाग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर यानी उपांगी भाग, जिसमें हमने हाथ पैर की टोटल हाथ और पैर मिलाकर दोनों में हमारे 120 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 6 हड्डियाँ हमारी ये 2 हो गई कॉलर बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। स्कैपुला हमारे ये पीछे साइड पाई जाती है, ये शोल्डर के, और जो हमारी पेल्विक है कमर में पाई जाती है। ठीक है, ये सभी मिलाकर हमारी 206 बोन हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमने बोन के बारे में पढ़ा। यदि इसमें कुछ चीज़ छूट गई हो या कुछ मिस हो गया हो, कुछ गलत हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।